एक बार फिर स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने YouTube चैनल 1-to-1 क्लासेस पे। आप हैं मेरे साथ यानी कि आपके अपने दोस्त नितेश बजाज के साथ। दोस्तों क्लास 11th इकोनॉमिक्स के बच्चों से मेरी बात हो रही है। आज इस वीडियो में चैप्टर क्या क्या आने वाले हैं, कौन कौन से आने वाले हाफ एलिम और कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, आज की इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। क्लास 11th इकोनॉमिक्स के बच्चों को ध्यान से देखेंगे दोस्तों इस वीडियो को। हाफ एली एग्जाम सिर पे आके खड़े हो चुके हैं और हमें ये भी समझ नहीं आ रहा कि यार हमारी तो पढ़ाई अभी शुरू हुई है जुलाई में और इन्होंने इतनी जल्दी हाफ एली एग्जाम रख दी, इतना सारा सिलेबस दे दिया हमें, हम कैसे कवर करेंगे। नन्हे से बच्चे, नन्ही सी जान कितनी परेशान है यार बेचारी। तो दोस्तों आपकी परेशानी को दूर करने के लिए मैं आ गया हूं ना यार। शुरू करते हैं आज इसके सफर को दोस्तों। हाँ जी दोस्तों, सबसे पहले बता दूं कि पेपर पैटर्न क्या रह सकता है, एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक्स का पेपर पैटर्न क्या रहेगा दोस्तों, वो सुन लीजिए। कोविड से पहले जो इकोनॉमिक्स का पेपर पैटर्न रहता था दोस्तों बोर्ड वाला, उस पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको 1 मार्क के 20 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, पूरे 20 क्वेश्चन, जिसमें एमसीक्यू होंगे, फिल इन द ब्लैंक होंगे, ट्रू फॉल्स होंगे, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन होंगे, मैच द फॉलोइंग होंगे और पता नहीं क्या क्या होगा। सिंपल भाषा में आसान और कम मेहनत पर ज़्यादा मार्क्स पाने का सामान सारा इन्हीं 20 मार्क के क्वेश्चन में आपको मिलने वाला है। दूसरा 3 मार्क के 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे दोस्तों, उसके अलावा 4 मार्क के 6 क्वेश्चन मिलेंगे और 6 मार्क के 4 क्वेश्चन मिलेंगे। टोटल क्वेश्चन की बात करूं तो 34 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। आराम से सोच समझ के ठंडे दिमाग के साथ इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और अच्छे मार्क्स की जरूर हासिल करने की कोशिश करेंगे। बेस्ट से बेस्ट मार्क्स लाने हैं हर हाल में, क्योंकि इसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है दोस्तों। प्रूफ करना है कि भैया 11th में आ गया और अच्छा स्कोर कर सकते हैं, प्रूफ करेंगे। यस हम होंगे कामयाब, फॉर श्योर रहने वाले हैं दोस्तों। बता दूं बहुत सारे अमेजिंग कंटेंट और बहुत सारी अच्छी गाइडेंस के लिए अगर आप हमें 1-to-1 क्लासेस को आपके अपने यूट्यूब चैनल को फॉलो करना चाहे तो दोस्तों इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा पर्सनलाइज एजुकेशन सर्विस के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपका अपना वही पुराना नंबर जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, 8445201000 पे हमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनलाइज एजुकेशन सर्विस पर, और वो भी नॉमिनल कॉस्ट पे दोस्तों। शुरू करते हैं। सबसे पहला माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करूं तो दोस्तों माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपका सबसे पहला चैप्टर जिसका नाम है इंट्रोडक्शन, जो कि सब स्कूल वालों ने करा दिया, ऐसा कोई होगा नहीं जिसने ना कराओ। सिलेबस में क्या क्या टॉपिक है, मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, व्हाट इज इकोनॉमी, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, व्हाट हाउ एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन, पॉसिबिलिटी, फ्रंटियर एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये सारे टॉपिक हमारे कोर्स में है दोस्तों। आएगा क्या, सबसे पहला और सबसे मेन टॉपिक सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। किसी सेट में व्हाट, किसी सेट में हाउ, किसी में फॉर हुम। सेट बदलेंगे क्वेश्चन के हिसाब से, लेकिन क्वेश्चन जरूर रहेगा। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, फॉर श्योर आने वाला है दोस्तों, अच्छे से करके चलेंगे। दूसरा सवाल, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, कॉनकेव क्यों होता है या पीपीसी के फीचर क्या क्या है। क्वेश्चन बदल जाएगा लेकिन कॉनकेव वाली डिटेल आपको लिखनी पड़ेगी कि पीपीसी कॉनकेव क्यों होता है, आपको पता होना चाहिए बहुत अच्छे से। आपको इसका शेड्यूल और कर्व भी बहुत अच्छे से बनाना आना चाहिए, क्योंकि इसका शेड्यूल कर्व काफी इंपॉर्टेंट है और कॉनकेव वाला केस आपको बहुत अच्छे से तैयार करके चलना है। अगर आपको अभी तक ये चैप्टर नहीं आता तो हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स की एक बार प्लेलिस्ट चेक करने में कोई एतराज नहीं है, शायद आपका कल्याण हो सकता है दोस्तों। डेफिनेटली कल्याण होने वाला है और मजा ही आ जाएगा सच में यार। इतनी शानदार वीडियो आपको मिलेगी कि तबीयत खुश हो जाएगी। आप कहेंगे सर आप हमें पहले क्यों नहीं मिले। कोई बात नहीं यार, मैं अब मिल गया, टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं हूं तुम्हारे साथ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी सब्सक्राइब करिए आपका अपना यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस दोस्तों और बने रहिए हमारे साथ। इसके अलावा दोस्तों आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का 1-2 डिफरेंस याद कर लेना यार, काफी इंपॉर्टेंट है। और पॉजिटिव नॉर्मेटिव में भी डिफरेंस आ जाता है, कुछ में मैक्रो का डिफरेंस आएगा, कुछ में पॉजिटिव नॉर्मेटिव का डिफरेंस आएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन 3 मार्क का होगा, 3 मार्क से ऊपर नहीं आएगा और 1 मार्क में पूछा जा सकता है, एमसीक्यू वाले क्वेश्चन में पॉसिबल है। दूसरा चैप्टर हमारा बहुत बड़ा चैप्टर, बहुत टेंशन वाला चैप्टर का नाम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इसके अलावा डिमांड भी करेंगे, इसके बाद मैं डिमांड के बारे में बताऊंगा। फिलहाल कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में बताऊं। सिलेबस के अकॉर्डिंग दोस्तों हमारे सिलेबस में है टॉपिक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, मीनिंग ऑफ यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूजिंग मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस,
IC analysis of consumer equilibrium, the consumer budget, budget set and budget line, preferences of consumer, indifference curve, indifference map and condition of consumer equilibrium। ये हमारा सिलेबस का टॉपिक है दोस्तों। आएगा क्या वो सुन लीजिए। सबसे पहले लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यार क्या टॉपिक है, गजब, मजा ही आ जाता है करके। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी 3 मार्क के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छे से करके चलना आपको। दूसरा क्वेश्चन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटी थ्रू कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच हमारा जो मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच है उसका नाम ही है बेसिकली, जिसकी हमारी मेन कंडीशन है MUX/Px इक्वल टू MUy/Py। ये वाला केस आने के चांसेस सबसे ज़्यादा है, इसको बहुत 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 अच्छे से करके चलेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। तीसरा, फीचर्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व, टॉपिक बहुत पहले से बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिफरेंस कर्व के फीचर्स, प्रॉपर्टीज़ हमेशा आती थी पेपर में और आगे भी आती रहेंगी। इस टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से करके चलना है, ये टॉपिक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। और लास्ट दोस्तों आपका डिफरेंस आपको आना चाहिए बजट लाइन और बजट सेट के बीच में, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इसको बहुत अच्छे से करके चलना है, ठीक है। कुछ स्कूल में हो सकता है प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व ना देके इंडिफरेंस कर्व अप्रोच ही देने, या कंडीशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व अप्रोच वाली कंडीशन दे सकते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालने की, हो सकता है डाइसी हो सकता है थोड़ा सा, लेकिन फीचर या प्रॉपर्टीज या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू IC अप्रोच में से एक टॉपिक तो 100% मिलेगा पेपर में, ऐसा कहीं नहीं हो सकता ना मिले, मिलेगा फॉर श्योर मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, लिख लीजिए इस बात को दोस्तों। उसके बाद बात करता हूँ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। भाई चैप्टर दमदार, एकदम मजेदार चैप्टर, मजा ही आ गया करके, लेकिन इसके अंदर चैप्टर में ट्विस्ट बहुत है, क्योंकि जितने ज्यादा कंसेप्ट से चैप्टर भरा पड़ा है उतना ज्यादा हमारा दिमाग खराब करने की कोशिश करेगा, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं हूं। फिलहाल सिलेबस बता देता हूं आपको। डिमांड क्या है, मार्केट डिमांड क्या है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड क्या है, डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व, स्लोप, मूवमेंट अलोंग एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, परसेंटेज मेथड एंड टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, ये सारा हमारे सिलेबस में है। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड दोबारा ऐड ऑन हुआ है, पहले कट गया था, दोबारा ऐड ऑन हुआ है। इसके अलावा मैं कहूँगा ज्योग्राफिकल मेथड या ज्योमेट्रिक मेथड भी, उसको भी एक बार आप कर लेंगे, काफी अच्छा टॉपिक है वो, सिलेबस में होना, लेकिन आगे काम आएगा, फ्यूचर में काफी काम आता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूं, सबसे बड़ा टॉपिक लॉ ऑफ डिमांड, करके जाना है, कोई ऑप्शन नहीं। लॉ ऑफ डिमांड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड डिमांड चैप्टर, करके जाएंगे दोस्तों हर हाल में। दूसरा, रीजन बिहाइंड लॉ ऑफ डिमांड, कोई से 3 रीजन, ज्यादा नहीं कहता, 3 रीजन आपको करके जाने पड़ेंगे। कोई एक रीजन भी पूछा जा सकता है 3 नंबर में, और वैसे भी इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटीज के मेन रीजन है, यही 3 रीजन है जो डिटेल में पूछे जाते हैं, बाकी कोई नहीं पूछा जाता। बहुत अच्छे से करके जाएंगे, रीजंस बिहाइंड लॉ ऑफ डिमांड को हर हाल में आपको करके जाना है। इसके अलावा दोस्तों एक छोटा सा डिफरेंस, चेंज इन डिमांड वर्सेस चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। इतना इंपॉर्टेंट डिफरेंस तो कोई है ही नहीं पूरी बुक में जितना ही है, ये तो आने वाले कई सालों तक पीछा नहीं छोड़ता, फिर तो ये तो 11th ही है तुम्हारी, इसको बहुत अच्छे से करके जाएंगे। इस चैप्टर के नोट्स हमारी ऐप पर अवेलेबल है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ऐप पर जाइए, फ्री सेक्शन में जाएंगे, फ्री नोट्स आपको मिल जाएंगे, आराम से फ्री में डाउनलोड करो, पढ़ो, बैठ के अच्छे से तैयारी करो। हमारा पूरा सपोर्ट है आपके साथ हमेशा, आपका अपना यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस आपकी सेवा में हमेशा हाजिर। और इसके अलावा दोस्तों आपको टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड टॉपिक करना है, जिसमें 5 तरह की इलास्टिसिटी है। उम्मीद है डिफरेंस आ सकता है या कोई भी एक इलास्टिसिटी 3 मार्क में आपसे पूछी जा सकती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आप बिल्कुल भूलने वाले नहीं है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं स्टैट्स की तरफ। ज़्यादातर स्कूल में स्टैटिस्टिक बुक जो है दोस्तों हमारी, उसमें शुरू के 2-3 चैप्टर थ्योरी के और मीड एंड मोड मैक्सिमम स्कूल हाफ ईयरली एग्जाम के लिए देता है, तो मैं उनकी बात करूंगा फिलहाल, आप ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहला हमारा इंट्रोडक्शन, ठीक है, इंट्रोडक्शन पहला चैप्टर हमारा है स्टैट्स का। इसमें आपका व्हाट इज इकोनॉमिक्स, मीनिंग, स्कोप, फंक्शन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक इन इकोनॉमिक्स। उसके अलावा यूनिट 2 कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, डेटा, इसमें कलेक्शन ऑफ डेटा वाला ही चैप्टर कराया गया है, ठीक है, जिसमें आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलेक्शन के मेथड हैं, जिसमें सेंसस सैंपल मेथड का भी जिक्र है। 2 और 3 मैक्सिमम बुक में चैप्टर नंबर 2 और 3 की बात कर रहा हूँ मैं, बहुत ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहते हैं दोस्तों ये वाला। इसमें क्या क्या फिलहाल सिलेबस में, सोर्स ऑफ डेटा, प्राइमरी सेकेंडरी डेटा, हाउ बेसिक डेटा इज कलेक्टेड विद द कंसेप्ट ऑफ सैम्पलिंग, मेथड ऑफ कलेक्शन डेटा, सम इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा, सेंसस ऑफ इंडिया, NSSO, ये सारा हमारा काफ़ी अच्छे टॉपिक है। फिलहाल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सुन लीजिए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैट्स। भाई इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैट्स, यार आप स्टैट्स पढ़ रहे हो, स्टैट्स की बुक भी आपके पास है, आप स्टैट्स की तैयारी भी कर रहे हो, 40 नंबर की बुक भी आ रही है, और आपको ये ना पता है कि स्टैट्स की ज़रूरत क्या है ज़िंदगी में, तो यार क्या फ़ायदा स्टैट्स पढ़ने का। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आना ही आना है। इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैट्स एंड मीनिंग ऑफ स्टैट्स पेपर में आएगा ही आएगा, और फॉर श्योर आएगा। अच्छा स्कूल यही कहता है, सब्जेक्ट तो तुम पढ़ रहे हो, मीनिंग तुम्हें पता नहीं, इंपॉर्टेंस तुम्हें पता नहीं, बड़ी बेशर्मी की बात है, इसलिए ज़रूर करके जाना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैट्स, लिख लीजिए इसको।
दूसरा, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। भाई मेरा तो वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन में से है और हर स्कूल के टीचर का फेवरेट क्वेश्चन है, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा में क्या डिफरेंस है, आपको पता होना चाहिए। तीसरा, क्वालिटी ऑफ गुड क्वेश्चनरी। गुड क्वेश्चनरी वैसे भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अगर 1% अब नहीं आता है तो फाइनल एग्जाम में आएगा, अगर अब नहीं आता है तो दोस्तों इसकी जगह आपका डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन या इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में से एक टॉपिक पूछा जा सकता है, अच्छे से करके जाएगा उसको। और लास्ट, डिफरेंस बिटवीन सेंसस एंड सैंपल मेथड। सेंसस मेथड और सैंपल मेथड में क्या डिफरेंस है, इसका डिफरेंस आपको 3-4 बेसिस पर बहुत अच्छे से आने चाहिए, बहुत ही अच्छे से, मजा आ जाए इतना अच्छे से आना चाहिए। और हाँ, जो सैंपल मेथड है उसमें कुछ टाइप्स की सैम्पलिंग होती है हमारी, चाहे रैंडम सैम्पलिंग हो, चाहे स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग हो, चाहे क्वार्टर सैम्पलिंग हो, 1-2 तरह की सैम्पलिंग आप रीड करके जाएंगे, पूछा जा सकता है क्वेश्चन में, आपको अच्छे से करके जाना है दोस्तों, बहुत तरीके अच्छे से, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे सेंट्रल टेंडेंसी के अर्थमेटिक मीन मीडियन मोड है, जो न्यूमेरिकल पार्ट है, उसमें से आपको कौन कौन से टॉपिक हर हाल में करके जाने ही जाने हैं या किस टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे वो सुन लीजिए। पहला टॉपिक, कंबाइंड मीन एंड करेक्टेड मीन। मीन से हमारा कंबाइंड एंड करेक्टेड मीन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये वैसे भी नया टॉपिक है क्योंकि ये पहले नहीं था, अभी आया है, मतलब 10 तक शायद कुछ लोगों ने पढ़ा, कुछ लोगों ने पढ़ा भी ना हो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा मीडियन मिसिंग फ्रीक्वेंसी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो सिंगल फ्रीक्वेंसी मिसिंग हो, चाहे वो डबल फ्रीक्वेंसी मिसिंग हो, बहुत अच्छे से आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। और तीसरा, मोड बाय ग्रुपिंग मेथड। मोड बाय ग्रुपिंग, मीडियन मिसिंग फ्रीक्वेंसी, कंबाइंड करेक्टेड मीन, सबकी वीडियो हमारी स्टैटिस्टिकल सीरीज में आपको मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में जाके आपको मिल जाएगी सीरीज, मज़ा ही आ जाएगा यार। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और दमदार तरीके से नंबर लेकर आएंगे, शानदार एकदम, ठीक है। ये तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्लास 11th के लिए। अगर आपको इनमें से कोई भी क्वेश्चन में कमी आती है, कुछ भी प्रॉब्लम आती है और आप कंसर्न करना चाहें तो आप हमारी पर्सनलाइज एजुकेशन सर्विस ले सकते हैं दोस्तों, बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पर, जिसमें हम आपको सारे चैप्टर, सारे टॉपिक कराएंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस के साथ दोस्तों। अभी सब्सक्राइब करिए और शेयर करना वीडियो को मत भूलेगा। एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम दोस्तों, गॉड ब्लेस यू।